नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल दैनिक देवल न्यूज नेटवर्क पर। आज तारीख है 12 नवंबर और आज के ही दिन को विश्व में वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि आज के दिन हम निमोनिया जैसी घातक बीमारी से लोगों को बचा सकें एवं लोगों को जागरूक कर सकें। यूं तो आमतौर पर यह बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी जाती है और समय रहते अगर प्रिकॉशंस और सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो लगभग हर बच्चे को इससे ठीक भी किया जा सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि छोटी सी लापरवाही इस बीमारी में जानलेवा भी साबित हुई है और इसको हम इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि लगभग हर साल 7 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं और वहीं दूसरी तरफ लगभग 1.5 लाख बच्चे जन्म से ही निमोनिया से ग्रसित होते हैं, पर उन्हें सही ट्रीटमेंट और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमने सोचा ये हमारा भी दायित्व बनता है अपने दर्शकों के प्रति कि हम आपको भी इस बीमारी के प्रति जागरूक करें। और इसी सिलसिले में आइए हम आपको जोड़ते हैं आजमगढ़ के रेनबो हॉस्पिटल की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पांडे से और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बीमारी को लेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुमार पांडे आज कुछ निमोनिया के बारे में, जो कि इस मौसम की सबसे प्रोमिनेंट बीमारी होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि ये जो सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, विशेषकर 5 साल से नीचे के बच्चे, उनमें कोल्ड की वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रांकोलाइटिस है, ब्रांकोनिमोनिया है और साथ में कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सारे होते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं, 5 साल से बड़े बच्चे होते हैं, उनमें एलर्जी, अस्थमा, टिकेरिया, फंगल इन्फेक्शन, इन सब का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। आल्दो अदरवाइज अदर डिजीज के बारे में सोचा जाए तो कोल्ड वेदर जो रहता है वो हेल्दी वेदर होता है। बट इन बीमारियों में छोटे बच्चों में, जैसा हम लोग सबको ही जानते हैं कि जैसे अंडर 5 में मॉर्टलिटी का सबसे कॉमन काज जो है वो निमोनिया है। तो अगर हम लोग इस निमोनिया से बचना चाहते हैं और अपने बच्चों को, नवजातों को, नौनिहालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि जो ठंडी हवा का झोंका होता है, जो ब्लासम होती है एयर की, उसको हमको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए बच्चे को हम लोग टोपी, मोजा, दस्ताना ऐसे पहना के रखें और खुली हवा में न ले जाए। तथा साथ में जो एक कॉमन प्रैक्टिस होती है घर में ब्लोअर चलाने की, उसका भी प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ब्लोअर से रूम की ऑक्सीजन कम हो जाती है, दम घुटने लगता है और जो हमारी नेजल म्यूकोसा होती है वो ड्राई होती है, तो उससे थोड़ी सी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है। तो इसलिए ब्लोअर का प्रयोग कम से कम करें और जो पुरानी टेंडेंसी है अंगीठी और ये सारा जलाने की, उसका तो कदापि न करें, नहीं तो आग लगने का डर रहता है। तो ये अगर हम लोग बचाएं और बच्चे के थोड़े से खान पान पे ध्यान दें, कुछ हेल्दी चीज़ों का सेवन कराएं, जैसे फल फूल ये जो होते हैं, जैसे एप्पल होता है, ऐसे फल कुछ जो हेल्दी माने जाते हैं, इनको खिलाएं तो हम निमोनिया से बच सकते हैं। और साथ में टीकाकरण, आजकल सरकारी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसमें भी निमोनिया का वैक्सीनेशन है, फ्लू का वैक्सीनेशन है। अगर इनको हम कराते हैं तो अपने बच्चों को इस निमोनिया जैसी प्राण घातक बीमारी से बचा सकते हैं। ऐसी सावधानियां करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इस निमोनिया की चपेट में आ जाते हैं, सांस की दिक्कत होती है। तो बच्चे में अगर हम शुरुआती लक्षण को पहचानें, इस निमोनिया के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो सर्दी जुकाम से शुरू होता है, फिर नाक थोड़ी फैल के बच्चा तेजी से सांस लेता है, जो छाती की नीचे की मसल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा काम करने लगती है, जिससे छाती के नीचे गड्ढा पड़ने लगता है। अगर ऐसा, और बच्चा बेचैन रहने लगता है, बहुत एक्सेसिव क्राई करता है। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो हम तुरंत अगर डॉक्टर के पास जाएं तो हम सीवियर निमोनिया होने से अपने बच्चे को बचा सकते हैं और प्रारंभिक स्थिति में उपचार करके अपने बच्चे की जान को बचा सकते हैं। और अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं और हमने इग्नोर किया है, घातक निमोनिया विकराल रूप में ले लिया है, तो ऐसे बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है। सारे प्रयास, वेंटिलेटर और इन सारी चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद भी इनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है और बच कम पाते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि निमोनिया को पहचानें, उनके लक्षणों को पहचानें, अर्ली डॉक्टर के पास जाएं और पूरी चिकित्सा लें, ताकि इस बीमारी से पूर्ण रूप से बचा सके और हमारा परिवार खुशहाल रहे।